फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट में सबका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन, और कल के क्वेश्चन का आप लोगों को देना है टेस्ट। कल हमने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे, सबका आपको टेस्ट देना है, और लास्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज करेंगे जो कि आप लोगों को हल करना है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, सबसे पहले आप सभी को बता दें, 3 क्लासेस आपकी वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, फिर है दोपहर की 3 बजे क्लास, और रात के 8 बजे। ये तीनों क्लासेस आपके चैनल पर चल रही हैं, तो तीनों क्लासेस आप ज्वाइन कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी फ्री, 100% फ्री। तो चलते क्वेश्चन है, हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, जानवी फूकन ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने जानवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जानवी फूकन किसके स्थान पर नियुक्त हुई हैं? हरजिंदर कौर तलवार के स्थान पर इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और ये जानवी फूकन किस नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है? तो ये 37वें नंबर की है। जानवी फूकन किस राज्य की हैं? तो ये हैं असम की। इतने फैक्ट आपको जानने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, फिक्की FLO, फिक्की, चलिए इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है। फिक्की FLO, फिक्की FLO क्या है? ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, और मेनली ये महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। फिक्की FLO, क्लियर है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से सुनिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये FLO इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई FLO की। फिक्की FLO है क्या? ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है, महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये, मिजोरम मंत्रिमंडल के द्वारा। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। ये कदम क्यों उठाया गया? ये कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने, खेल के महत्व को बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे क्या होगा? खेल को उद्योग का दर्जा देने से खेल के क्षेत्र में जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। इन सभी को रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है मिजोरम की, तो मिजोरम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए रहा, ये आपका ये मिजोरम हो गया। मिजोरम जो ये पूर्वी 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें से एक राज्य है मिजोरम भी। अब यहाँ पर आप लोग डिटेल में देखिए, मिजोरम से सटे हुए राज्य कितने हैं? आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है मिजोरम, ये रहा, ये इतना मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी यहाँ पर आपको दिख रही आइजॉल है। मिजोरम से सटे हुए 3 राज्य आपको यहाँ पर देखेंगे। मिजोरम से सटा हुआ यहाँ पर देखिए एक राज्य, ये है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और यहाँ पर मिजोरम से ही सटा हुआ है ये असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। अब मिजोरम से ही सटा हुआ ये देखिए त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो स्टेट्स कितने जुड़े हुए हैं? 3 हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो स्टेट्स की बात हो गई, और यहाँ पर जो इसकी सीमा है पूर्व और दक्षिण में, इधर देखिए म्यांमार है, मिजोरम का पूर्व इधर हुआ और दक्षिण इधर हुआ,
तो पूर्व और दक्षिण में किससे सटा हुआ है? म्यांमार से। पश्चिम में इधर देखिए, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ, इधर ये देखिए, ये रहा बांग्लादेश। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है पूरा बांग्लादेश। ठीक है, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से, पश्चिम में बांग्लादेश से, उत्तर में ये देखिए तीनों स्टेट्स मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। यहाँ की स्थानीय भाषा है मिजो। अब यहाँ पर जितने फैक्ट हैं मिजोरम से रिलेटेड देख लेते हैं। राज्य है मिजोरम, राजधानी आइजोल है। इसका गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट। बहुत ही देखिए, यहाँ पर अगर हम त्यौहार की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्यौहार यहाँ से पूछा जाता है। त्यौहार में ये चप चार कुट, सभी त्यौहार के लास्ट में कुट आपको वर्ड मिलेगा। चप चार कुट, मिम कुट और थाल फवांग कुट। ये चप चार कुट पूछा जाता है एग्जाम में। ये चप चार कुट बहुत ही खास त्यौहार है जिसे मार्च के महीने में मनाते हैं। इसे झूम यानी कि जंगल की सफाई के बाद मनाया जाता है चप चार कुट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो मिम कुट होता है, ये मिम कुट त्यौहार मक्का की खेती के बाद अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार को नाच कर, गाकर और खाने पीने के साथ मनाते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य में चैरो है, चैरो पूछा जाता है। चैरो, छेहलाम, चैरो, छेहलाम, खुल्लम, लेकिन ये चैरो पूछा जाता है। यह नृत्य इस राज्य का सबसे अनूठा और जीवंत नृत्य है, चैरो। क्लियर है। यहाँ पर हम झील की बात करते हैं तो राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? पाला झील है। कौन सी झील है? पाला झील है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिजोरम की सबसे लंबी नदी कौन है? तो छिम तुई पुई है। क्या नाम है इसका? लिख देते हैं, छिम तुई पुई है मिजोरम की सबसे लंबी नदी। इसका दूसरा नाम भी है कलादान है। और इस नदी का स्रोत है म्यांमार के चिन राज्य से इसका स्रोत है। यहाँ पर आपको मिजोरम से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, आभास झा को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं आभास झा। इन्हें मिली दक्षिण एशिया में, कहाँ पर? दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया। किसका प्रैक्टिस मैनेजर? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर इन्हें नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर अगर बात आ जाती है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं। डेविड मलपास हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त में कितनी राशि दी गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 450 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। तो ये किस्त कितनी की है? 450 करोड़ रुपए की है। अच्छा, रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को फिर से शुरू किया जाए और उन्हें कार्यात्मक बनाने में मदद की जाए। तो पहली किस्त के अंतर्गत उन्होंने 450 करोड़ रुपए की राशि दी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मैप के थ्रू। मैप में यहाँ पर देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? आंध्र प्रदेश से देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए मैप में, ये रहा उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से सीमा यहाँ पर देखिए ये बना रहा है छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से सीमा बना रहा है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से सीमा बना रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीमा बना रहा है तमिलनाडु। तो कुल कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5। और भी अगर आपको दिख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि आंध्र प्रदेश से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और इधर रहा तमिलनाडु। सभी की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जितने भी स्टेट्स आंध्र प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ पर आप लोग जानिए तेलंगाना की है हैदराबाद। राज्य का दर्जा इसे मिला 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि बीजेपी से हैं। और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधान परिषद में सीटें हैं 58, विधानसभा में 176, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 25। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं राजकीय पशु की। राज्य का पशु क्या है? चिंकारा है। और राज्य का पक्षी यहाँ पर देखिए नीलकंठ। राज्य का पेड़ नीम है। राज्य का खेल कबड्डी और राज्य का नृत्य, ये सब हम बात कर रहे हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो राज्य नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। राज्य फूल कुमुद। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन बताते हैं। ये सभी जीएस से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए राज्यों में भारत के जितने भी राज्य, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? समुद्र तट किस राज्य का है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है। और दूसरे स्थान पर किसका नंबर है? दूसरे स्थान पर नंबर है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश राज्य, ये देखिए इसका समुद्र तट ये इतना लंबा, ये इतना लंबी सीमा बना रहा है। तिरुपति भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट कम से कम जरूर जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन है। हाल ही में टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया। 1 नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जिसे एक साथ आप महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के रूप में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका ये 23 मई को। हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, लिख देते हैं अमेरिकन, ये तो क्लियर है, टॉर्टॉइज, अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। मेनली इसे मनाने का मतलब है कि कछुओं का संरक्षण करने के लिए दुनिया भर में जो अनेक स्थानों से लुप्त हो रहे हैं कछुए, उनके बारे में सभी के अंदर जागरूकता बढ़ाई जाए जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। 23 मई को ही पहली बार 2000 में ये विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। 23 मई को ही सबसे पहले 2000 में कछुआ दिवस मनाया गया। तब से हर साल 23 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये मेनली मनाने का मतलब है कि
कि कछुओं के संरक्षण के बारे में सभी को जागरूक किया जा सके, जिससे कि जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त होने वाले स्थानों के बारे में लोगों को बताया जाए और उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पर आप जानिए अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू के संस्थापक कौन है। तो संस्थापक हैं सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन। क्या नाम है? सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन। किसके संस्थापक? अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू के संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू की 1990 में इसे स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिव्यू। क्वेश्चन है, हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है जानवी फूकन के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए मिजोरम मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी आभास झा को। अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश में रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त में कितनी राशि दी गई? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 450 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प सही हो जाता है ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बना है? ऑप्शन सही हो जाता है भारत। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, PPE किट। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक कहाँ पारित किया गया? तो विकल्प सही हो जाता है लोकसभा में। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने % की वृद्धि हुई? ऑप्शन सी सही हो जाता है 20% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन सही हो जाता है बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किससे हाथ मिलाया? तो ऑप्शन सही हो जाता है सी यूनिसेफ से हाथ मिलाया। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया में PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है सही जवाब ए भारत, जो कि आप लोग जवाब जान चुके हैं। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? मिजोरम मंत्रिमंडल, कर्नाटक मंत्रिमंडल, केरल या कोई नहीं? ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग जल्दी से अपने रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सभी स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप लोग शेयर करते रहिए, ज्ञान को पाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए। और मिलते हैं फिर इसी के साथ ही 3 बजे वाली क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए, 100% अपना परफॉर्मेंस दीजिए, 100%। बस एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें मछली की आँख ही दिखाई देनी चाहिए। बस एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही टारगेट, सिर्फ एक ही टारगेट। सोते जागते उठते बैठते एक ही टारगेट, और उसे अचीव करके रहना है। ये ऐसा मन में ठान लेना है, ऐसी सोच होनी चाहिए, तो सफलता मिलेगी कैसे नहीं। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।